स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगन चार्ट, नवांश चार्ट और महादशा का ये चार्ट है। सबसे पहले जो देखना चाहिए हमें महादशा में देखें, ये यहाँ पर बुध हैं, मरकरी हैं, 2024 तक चलेंगे। तो 2024 तक हम जो भी कुंडली में लग्न चार्ट में कंसिडर करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सामने बैलेंस ऑफ दशा महादशा में डेट लिखी होती है वो एंडिंग डेट होती है। तो मरकरी कब ख़त्म हो रहे हैं? 2024 को। अभी मरकरी ही चल रहे हैं। लग्न चार्ट को देखिए, अब मरकरी बैठे कहाँ हैं? तो सबसे पहले समझिए कि मरकरी लग्न चार्ट में 5वें घर, ये 8वें घर में बैठे हैं। 5 नंबर यानी सिंह राशि है। तो अभी आप एक ऐसी दशा में अभी हमारा जीवन चल रहा है जो अभी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो इसका इलाज हमें करना ही चाहिए, इसके मंत्र भी करना चाहिए। 6 नंबर ये वाला घर, 8 नंबर और 12 नंबर ये हमें मैनेज करना पड़ता है हम मनुष्यों को। 6, 8 और 12 ये जो आप नंबर लिखे हुए देख रहे हैं कॉलम के अंदर, ये सब राशियां हैं। तो 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। अब महादशा किसकी चल रही है? मरकरी की चल रही है, जो आठवां घर में बैठे हुए हैं। जब भी मरकरी 8वें घर में बैठेंगे तो एक बात तो पक्का हो जाता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों में काम करना पड़ेगा जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। जैसे डेटा का प्रोसेसिंग करना, लिस्टिंग करना, एक्सेल पे शीट बनाना, कैलकुलेशन करना, अकाउंटेंसी करना, ये वाला आपको काम मरकरी देते हैं जब भी यहाँ 8वें भाव में बैठते हैं। अब आरंभ से समझिए, लग्न चार्ट में सबसे पहले पहला भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर 10 लिखा है यानी मकर राशि। तो आपका लग्न बना मकर लग्न, और इसके स्वामी जो है जाकर कहाँ बैठे हुए हैं? कर्म के भाव में। शनि जब भी 10वें भाव में बैठेंगे, ये कर्म का भाव है ये। तो शनि जब भी इस कर्म के भाव में बैठेंगे दिग्बली हो जाते हैं, कारक है। और एक बात तो पक्की हो जाती है कि व्यक्ति को रॉयल बना देंगे। लग्नेश शनि है आपके, मकर लग्न है और कर्मेश कर्म के घर में शनि बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छा भाव आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब यही केतु भगवान के साथ में बैठ जाए। शनि केतु भगवान का शापित दोष लगा है। समझिए, लग्नेश ने, जो अखाड़ा है आपके जीवन का पहला घर, अखाड़ा कहते हैं, और ये लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश और शनि जाकर कर्म के भाव में बैठे, ये तो बहुत अच्छा है। और तुला राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर लेकर बैठे हैं, बहुत उच्च के बैठे हैं। केतु के साथ बनाएंगे तो शापित दोष लग जाएगा। ये शापित दोष बहुत बुरा होता है। ये ग्रोथ को आपके हाथ पे भी देखा, 2 ग्रोथ लाइन है, दोनों कट गई है। और 2 लग लाइन है, वो भी कट गई है। किस कारण? क्योंकि कर्म में ही सफलता नहीं मिलेगी। शनि केतु, और हाथ में भी केतु पर क्रॉस लग गया है। तो ये हाथ और कुंडली बिल्कुल मैच हो रही है। तो यहाँ पर कर्म के भाव को हमें सुधारना है। अब समझिए, माफ़ कीजिए, यहाँ पे इस भाव को सुधारना है, शनि और केतु। अब आप समझिए कि ये लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव में जुपिटर भी बैठे हैं, वक्री है, स्टार लगा हुआ है ये। तो ये वक्री बैठे हुए हैं। वक्री बैठ के जुपिटर 10वें घर 10 नंबर लेकर बैठे हैं। तो जुपिटर जब भी मकर राशि में आते हैं पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं। यहीं पे मैंने आपसे बोला था कि विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी भी, हो भी रही है। संतान, धन, सोशल स्टेटस, क्योंकि जुपिटर ही खत्म हो गए हैं। और लग्नेश जो है वो जाकर शापित दोष बना लिया है यहाँ केतु के साथ में। ये गुत्थी, दोनों गुत्थी बहुत ज़्यादा गुथ गई है। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, लग्न चार्ट में और हमें क्या देखना चाहिए? लग्न चार्ट में हमें सूर्य देखना चाहिए। तो सूर्य यहाँ क्या है? चंद्र की राशि में 4 नंबर पर बैठे हैं। तो सूर्य यहाँ पर जब भी बैठेंगे, पत्नी का भाव है, और यहाँ मंगल नीच के हो गए हैं। पत्नी का भाव यहाँ नष्ट हो जाता है। तो मंगल यहाँ पे नीच के हैं, इसका आपको पूजन कराना है, भात पूजन कराना है। और सूर्य मंगल इनकी युति आरंभिक जो होती है बड़ी कष्टदायी होती है, बाद में आपको ऊंचे स्थान पे पहुंचाते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर पूरी तरह नीच के हो गए हैं।
घटना दुर्घटना जो आपने सच सवाल किया कि यह गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है, अरे भैया गाड़ी चलाते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, 40 से ऊपर नहीं लेके चलना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, गणेश भगवान, हनुमान जी और मंगल भगवान का मंत्र करने के बाद गाड़ी चलाना है, क्योंकि मंगल पूरी तरह से नीच के हो गए हैं, यहाँ पे शापित दोष लगा है तो जीवन में, और यहाँ पे गुरु नीच के हो गए हैं। और समझिए यहाँ पे चंद्रमा जो लाभेश हैं, लाभ के स्वामी, 8 लिखा यानी वृश्चिक राशि, मंगल की राशि हुई, और मंगल कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, आपके 7वें घर में, और यहीं चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। इनकी डिग्री 1 है, बहुत मन को पीड़ा देंगे ये, 1 डिग्री पे मनोबल ही नहीं मिलता है। और जब चंद्रमा 8 लेके बैठते हैं वृश्चिक राशि में तो वो भी नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो गए। तो गुरु और चंद्रमा डेबिलिटेड हो गए, सूर्य नीचे 7वें घर में फंसे मंगल भगवान के साथ में, और शनि केतु भगवान की एक अलग बाधा चल रही है, मरकरी 8 में बैठ गए। अब आपको ऐसा लगेगा विवरण करते समय, अरे यार ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हाँ जी हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये घर सुख का है, 4था घर, यहाँ पे राहु बैठे हैं और वो भी मंगल की राशि में 1 नंबर। जब तक मंगल शांत नहीं हो घर में सुख ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने दीदी का हाथ मांगा था आपसे, ये दीदी का हाथ आप मुझे भेजिए, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। अब देखिए इस पूरी कुंडली में पूरी खराब होने के बावजूद आपके जो शुक्र है 2 नंबर यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि इन्हीं की है, विद्या में बैठे हैं। कितनी डिग्री पर बैठे हैं, 28, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन भाव का भाव तो मिलेगा। अब आपकी जो विद्या है बड़ी चमकीली बनेगी, पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भी गुरु हैं और ये त्रिकोण भाव में बैठे हैं। त्रिकोण भाव कौन सा होता है वो आप समझिए, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव है। एक प्लेनेट आपका अच्छा है शुक्र, जिसके कारण आप जी रहे हो, बाकी सब खेल खत्म हो गए हैं। नवांश को समझिए, जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं नवांश मजबूत होता जाता है। यहाँ केतु को मरकरी ने पकड़ लिया और मरकरी भी 8वें में बैठे, वर्गोत्तम हो रहा है। वर्गोत्तम मतलब लग्न में भी 8वें में, इधर भी। अब केतु और मरकरी, यहाँ पर बुद्धि की दिक्कत आएगी। ओल्ड एज में भी बुद्धि पहले ख़त्म होगी, फिर बाद में शरीर खत्म होगा। पहले घर में देखिए यहाँ पे मंगल है तो मांगलिक बन ही गए, सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं और वीनस भी यहाँ बैठे हैं। 1+2+ ये अफेयर भी कराएंगे, क्योंकि मंगल वीनस जब भी साथ में हो जाते हैं तो 1 से ज़्यादा अफेयर होता ही होता है। इस नवांश चार्ट के अंदर शनि देखिए वापस 10वें भाव में आके बैठे हैं और वर्गोत्तम हो रहे हैं, उधर भी 10वें में इधर भी 10वें में, तो भाव अच्छा मिलेगा। जुपिटर जो वहाँ पे खराब हो गए थे यहाँ अच्छे हो गए हैं, मतलब प्रोग्रेसिव लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर आपको अच्छे मिलेंगे। तो जुपिटर की जो दिक्कत थी नीच की वो 50% तो सॉल्व हो गई है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन नवांश अगर हम देखते हैं प्रोग्रेसिव चार्ट तो सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग है केतु और बुध। डिसीजंस गलत हो जाएंगे भाई साहब, और उस डिसीजंस को गलत जब होंगे तो हमको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये सब जीवन में होता रहेगा। यहाँ पर राहु बहुत अच्छे बैठे हैं नवांश में, दूसरे घर में राहु बैठते हैं तो धन तो देंगे ही देंगे, एक स्रोत धन का देंगे ही देंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे आप लग्न चार्ट में ये वीनस जो 5वें में बैठे हैं ये तो धन देंगे ही देंगे, तो एक औसत धन आपको आराम से मिलता रहेगा। उधर माइंड लाइन भी खराब है। क्यों खराब है माइंड लाइन मालूम? क्योंकि गुरु और चंद्रमा, ये गुरु और चंद्रमा जब पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं तब जाकर हमारी माइंड लाइन खराब हो जाती है, जो मैंने विवरण में रखा था। अभी और भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, मैं आपके फ़ोन पे बात करता हूँ।